हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट ही है कि कक्षा कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करना है। इसका हल जो है ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को ज्ञात करना है। दोनों की संख्या आपको बतलाना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग माना कि लड़कियों की संख्या मानिएगा, लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या मान लीजिएगा y। लड़कों की संख्या बराबर y, इसलिए लिखिएगा कह रहा है x कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी हैं टोटल। तो लड़का और लड़की दोनों मिल के कितने हैं? 10। दोनों मिला के विद्यार्थी बनेंगे। तो हम दोनों को क्या करेंगे? x प्लस y लिखकर बराबर दे देंगे 10। ये हो गया प्रश्न के अनुसार। समीकरण फर्स्ट डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और शर्त है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तथा ये भी लिख सकते हैं आप, तथा x इजकल टू लिख सकते हैं लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि y से कितने अधिक हैं? तो 4 अधिक है। लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है। तो x बराबर दिखा सकते हैं आप y प्लस 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ जैसे जैसे हम y का मान रखेंगे तो x का मान बताएगा। जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं तो 1 प्लस 4, 4 1 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, x बराबर 6। 3 रखेंगे तो 3 4 7, 7 हो जाएगी लड़कियाँ अगर 3 होंगे तो लड़कियाँ 7 हो जाएंगी। ऐसे ही रख के बनाएंगे। तो आप इसको समीकरण 1 से चलिएगा। पहले समीकरण के लिए हम टेबल बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, x प्लस वाई इजकल टू 10 है, या x इजकल टू हो जाएगा। अगर आप इसको रोकते हैं इधर तो y को उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर जाएगा तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये नया समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण में जो है y का मान रखेंगे, एक टेबल हमको तैयार हो जाएगा, x का मान निकलता जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर, आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो इच्छा करे आपको। तो मान लीजिए हम लेते हैं 3 4 5 ले लेते हैं। 3 4 5 लेने पर देखना ये रहता है कि कितना अंक में से कितना घटाना है। ऐसी ही कोई संख्या लेंगे जिसको हम ग्राफ पे दिखा सके, ग्राफ पेपर पे हम उसको क्या करें, ग्राफ की कॉपी पर उसको अंकित कर सके। ऐसे ही कोई अंक लेना। तो 10 है, सिंपल आप 3 4 5 ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं। तो हम ले लिए y बराबर 3 4 5 लेने पर। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो है इस समीकरण 3 में हम y का मान 3 4 5 रखेंगे। तो x बराबर कह रहा है 10 माइनस वाई, वाई का मतलब अब 3 रखेंगे एक एक करके, तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर y का मान अगर हम 4 लेते हैं तो 10 माइनस 4 इजकल टू आ जाएगा 6। यदि x का मान हम 5 ले लेते हैं तो 10 माइनस 5 इजकल टू हो जाएगा 5। अब इसका एक हम टेबल बना लेंगे। इसको क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, x y। हम y का मान लिए कितना 3 4 और 5। तो जब 3 लिए हैं तो कितना आया? 7। 4 लिए हैं तो कितना आया? 6। अब 5 लिए हैं तो कितना आया? 5 ही आया।
5 लिए हैं तो 5 आ गया, 4 लिए हैं तो 6 आया और 3 लिए हैं तो 7 आ गया। अब चलिएगा समीकरण, चलिएगा 2 से, यहाँ आइए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से चलिएगा। x बराबर कह रहा है, x बराबर y प्लस 4 दिया है, x बराबर y प्लस 4, यही आपका समीकरण 2 है। अब इसमें y का मान रखिएगा, x का मान निकलेगा तो रखिएगा, लिखिएगा समीकरण में, समीकरण 2 में ये बना हुआ है, ऑटोमेटिक बना हुआ है, एक तरफ एक चर है, दूसरा चर जो एक तरफ है, तो इसलिए हम उस चर में क्या करेंगे, मान रखेंगे, इस चर का मान आता जाएगा। तो समीकरण 2 में लिखिएगा y बराबर कितना लेना है, कोई भी संख्या 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा, y के जगह पर रखना है 1, तो 1 जोड़ 4 बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 6, x बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 तो 3 4 7 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमको ग्राफ पे दिखाना है। अब इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, इसके लिए टेबल एक और बन जाएगा समीकरण 2 के लिए, उसी तरह x y कितना y का मान लिया है, 1 2 3, अंक ऐसा ही लेना है, मान ऐसा लेना है जिसे हम ग्राफ पे दिखा सकें। जिस तरह मान दिया रहेगा उसी के आधार पर हम लोग मान इसमें x y का मान लेंगे, जिसको हम दिखा सकें, जिससे आसान हो सके। अब इन दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे, दोनों टेबल को ग्राफ पे खींचेंगे। ग्राफ तो है नहीं, बोर्ड है, ये ग्राफ की कॉपी आती है, उस ग्राफ की कॉपी पे जाइएगा और देखिएगा। यहाँ देखिए y का मान 1 लिए हैं तो कितना आया, 5 आया, यहाँ 2 लिए हैं तो 6, यहाँ 3 लिए हैं तो 7। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ मोटा मोटी बना रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा ग्राफ पर जाके। सबसे बड़ा देखिएगा y का मान कितना है, y का मान यहाँ सबसे बड़ा इस टेबल में 5 है, यहाँ तो 3 ही है। x का मान सबसे बड़ा 7 है, इसमें भी 7 है। तो x का मान जो होता है, x इधर होता है x डैश, इस क्षैतिज रेखा को हम x डैश कहते हैं, इसको भुज बोला जाता है। और ये हो गया आपका कोटि है, y अक्ष है, y और ये y डैश है। देखिए y डैश x डैश में जो होता है क्या होता है, इधर माइनस का मान रहता है, तो माइनस तो है नहीं ऑलरेडी, तो इधर के मानों को 1 2 लाइन ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, एक ही लाइन लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। आप कॉपी में जाइएगा तो इधर इस कोने में आइएगा, साइड में, इधर से गिनना है आपको, 7 छोड़ना है। तो 7 लाइन बराबर बराबर मोटी रेखा में अंकित रहती है, वहाँ पे दिखाई गई रहती है, सब बराबर बराबर इक्वल लाइन खींची गई रहती है। आप यहाँ पे लेंगे, इसको दिखा दीजिएगा, x का मान दिखाना है तो आपको 7 तक जाना है, तो यहाँ 0 ले लीजिएगा, मूल बिंदु हो गया आपका 0, जहाँ दोनों भुज और कोटि आपस में मिलते हैं, उसको मिल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे 0 ले लीजिएगा, 1 बराबर बराबर होता है 2 3 4 5 6 7। इधर आइएगा, उसी तरह y का मान सबसे बड़ा लेना है, कहाँ तक, 5 तक। यहाँ देखिए 5 है y का मान, तो 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इधर -1 ले लीजिए, 1 2 ठो दिखा दीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, इधर ज़रूरत ही नहीं है हमको, 1 2 ठो दिखा दीजिएगा। अब चलिएगा पहला टेबल लेंगे, यहाँ पे x बराबर 7 का रहा है और y बराबर 3 पे जाना है, तो x बराबर 7 पे आइएगा, यहाँ पे y के बराबर 3, यहाँ से एक लाइन गई होगी ऐसे सीधी रेखा, यहाँ से 7 से गई होगी ग्राफ के कॉपी पर, तो यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए आप और यहाँ दिखाइएगा 7 3। चलिए अब x का मान लेना है 6, तो 4 पे जाना है, x का मान 6 यहाँ है, यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी और 4 से आपको एक सीधी रेखा जाएगी, इस पे आप जाके मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ की कॉपी है नहीं, हम इसको ग्राफ की कॉपी बना रहे हैं। बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, हम बोर्ड पर ही ग्राफ जैसा खींच रहे हैं, खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक ग्राफ सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बराबर दूरी नहीं बन पाएगी,
कोई तिरछी हो जाएगी, कोई किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो जाएगी। और ग्राफ की कॉपी में इक्वल होता है, हर तरह से वो इक्वल दिखेगा, बराबर बराबर लाइन खींची गई रहती है। इसलिए आप इसको केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा, लेकिन ग्राफ पर ही ग्राफ खींचिएगा। 6 है तो यहाँ से 4 है, तो इसको 6 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 6 4। अब आइएगा यहाँ जब x का मान कितना आ जा रहा है 5, तो y का मान कितना है 5, यानी 5 से जाइएगा, एक सीधी रेखा जाएगी और एक इस 5 से जाएगी सीधी रेखा। यहाँ पे आप 5 5 दिखा सकते हैं, 5 5। अब इसको क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा, एकदम सीधी मिलेगी, एकदम सीधी रेखा जाएगी, थोड़ी भी तिरछी नहीं जाएगी, एकदम एंगल से एंगल ऐसे तिरछी होती हुई सीधी रेखा जाएगी, ग्राफ पर एकदम सीधी जाएगी। ये 3 बिंदु हो गया आपका 7 3 6 4 और 5 5। अब ये जो हो गया इस समीकरण के लिए हो गया, x + y = 10 के लिए ग्राफ हो गया। ये आपका कौन सा ग्राफ है, तो x + y = 10 के लिए। अब आएंगे इस समीकरण के लिए, x = y + 4 के लिए, समीकरण 2 में क्या कर रहा है, x = 5 ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो y = 1 है, y का मान 1, यहाँ से आइए, यहाँ से एक लाइन जाएगी सीधी, यहाँ पे लिखिएगा 5 1। जब x का मान 6 ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं 6, तो y का मान 2 है, तो यहाँ से 2 पे जाइएगा, यहाँ मिला लीजिएगा। और x का मान जब 7 ले रहे हैं, x का मान 7 ले रहे हैं, तो y का मान का रहा है 3 पे जाइए, तो x का मान 7, लाइन खींचे हुए हैं पहले से ऑलरेडी, और 3 यहाँ से खींचे हुए हैं, इसी पर मिलेगा, यानी ये 7 3 हो जाएगा। अब इस रेखा को क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इसको सीधी मिलाते जाएंगे। देखिए एक प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, प्रतिच्छेद कर रहा है ये कितना पर, x का मान कर रहा है 7 पर और y का मान मिल रहा है 3 पर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखिएगा, अतः x को क्या माने हैं, लड़कियां माने हैं, अतः लिख दीजिएगा, अतः लिखिएगा लड़कियों की संख्या बराबर x माने थे, x = 7 हो जाएगा, तथा लड़कों की संख्या y माने थे आप, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, तथा लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या बराबर y बराबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए 7 और 3 जोड़ने पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो लड़के, यहाँ देखिएगा लड़कियां और लड़के दोनों मिलके 10 हैं विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 10 है। और ये कह रहा है कि लड़कियां जो है ये 7 है, 7 आया लड़कियों की संख्या, तो 7 देखिए, लड़कों की संख्या 3 आया, तो 3 + 4 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाइएगा। ग्राफ के लिए घबराइएगा नहीं, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफीय विधि से जब भी हल हो तो उसमें 2 चर होता है, x और y होता है, इन दोनों को x y भुज और कोटि पे दिखाया जाता है। इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है मान, कोई भी मान आप ले सकते हैं, कहीं से भी दिखा सकते हैं, कोई भी मान ऐसा मान लीजिएगा जिसको हम ग्राफ की कॉपी पे अंकित कर सकें। इसमें क्या होता है, एक लाइन से एक लाइन के बीच में ना 10 महीन लाइन रहती है, महीन रेखाएं खींची गई रहती है उनके बीच में, और हाफ पे ना एक इनसे थोड़ी सी पतली जो है रेखाएं अंकित रहती हैं, तो इसी को ग्राफ पे दिखा देना है। देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रही है, तो समीकरण निकाय जो होगा एक ऐसा होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल है, दूसरा कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा इसका। अगर इसको a1/a2 पे बैठाइएगा तो a1/a2 = नॉट होगा b1/b2, तभी अद्वितीय हल होता है। तो ये अद्वितीय हल है, इसका केवल एक ही हल है। और इसकी रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी होती है, देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये जो होता है समीकरण निकाय जो होता है संगत होता है, और रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी होती है, और इसका केवल एक हल होता है। तो इस समीकरण निकाय को हम ऐसे ही हल करेंगे। तो ऐसे ही सवाल दिया है, इसको आगे और हम हल करेंगे, आगे आपको और बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।